नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी उक्कीरापंडी मुथुरा रामलिंगा देवर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले के पसुमपोन गांव में राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी देवर को उनकी 63वीं गुरु पूजा और जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर की जनसभा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में दो युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है। एक भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है, वहीं दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है। यह दोनों ही हजारों करोड़ों के घोटाले पर जमानत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और केंद्र सरकार की तरफ से जारी राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति शक्ति 2025 के मसौदे पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस नीति मसौदे में यह लिखा है कि श्रम नीति की प्रेरणा प्राचीन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र से ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पटना में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल के कारण ही आज भारत एक हो पाया है। आज के भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक्यूवेदर के मुताबिक गुरुवार को सुबह मुंबई में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे और भावना पांडे की बेटी और एक्ट्रेसेस अनन्या का जन्मदिन है। इस खास मौके पर अनन्या की मां और भावना और उनके पिता चंकी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ ही करीना कपूर खान ने अनन्या को शाइनिंग स्टार बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य के बीते 8.5 साल में 86 रुपए की वृद्धि हुई है। पहले मुनाफा बिचौलिया कमाता था और अब ऐसा नहीं है। गन्ने का समर्थन मूल्य प्रति कुंतल 30 रुपए बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान संपन्नता की राह चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुधवार को एक सीनेट और बुधवार को सीनेट में से एक और झटका लगा है। दरअसल संसद के ऊपरी सदन में सदस्य ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ 50-46 के अंतर से मतदान किया है, जिसके तहत उन्होंने कनाडा पर भारी आयात शुल्क लगाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी है और जब वे अपनी ताकत को सामूहिक रूप से राजनीतिक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करेंगी तो वे देश की दिशा तय कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर महिलाओं के प्रयासों से ही मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन परिवार या समाज के संकट में आने में महिलाएं सबसे पहले मजबूती से खड़ी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी उक्कीरापंडी मुथुरा रामलिंगा देवर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
इसके अलावा तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले के पसुमपोन गांव में राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी देवर को उनकी 63वीं गुरु पूजा और जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।